मुरादाबाद के काशीपुर रोड स्थित ग्राम जैतपुर फार्म हाउस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ड्रिप लाइन टपक विधि द्वारा सिंचाई कार्यक्रम में पहुंचे मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने खेती को देखकर सराहना की। इस दौरान मंडलायुक्त ने पूरे फार्म हाउस का निरीक्षण किया, साथ ही सभी व्यवस्थाओं को देखकर बधाई दी और ये कहा कि यहाँ पर जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मंडलायुक्त ने कहा, इन्होंने इस गांव में एक तो बागानी खेती की है, मतलब अमरूद के पेड़ लगाए हैं और उसमें रेन गन लगाया है। रेन गन एक तो फैला के पानी बराबर से पौधों को देता है और दूसरे इसमें पानी की उतनी ज़्यादा जो वेस्टेज है वो कम है। स्प्रिंकलर है, ड्रिप है, इन सारी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। पर उससे भी ज़्यादा अभी हमने करीब 5-6 महीने पहले मंडल का एग्रीकल्चरल प्लान बनाया था। हर एक जनपद का एग्रीकल्चरल प्लान बनाया और एग्रीकल्चरल प्लान जो है हमारा जो कृषि प्लान है उसका उद्देश्य है किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो और उसका जो तरीका है वो क्लस्टर खेती का है कि एक क्लस्टर बनाया जाए, चाहे वो किसी भी क्रॉप का हो। किसान जीवन यापन के लिए अपने जितना बोता है वो उतना अन्न बोए, बाकी क्लस्टर खेती में जाए और एफपीओज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, जिससे किसान संगठित होकर ज़्यादा बढ़िया इन्वेस्टमेंट करे और ज़्यादा बढ़िया उसका नतीजा उसको मिले। मार्केट पर किसान की पकड़ मजबूत हो और वो मार्केट को कंट्रोल करना शुरू करें। इसके लिए ज़रूरी है कि क्लस्टर अप्रोच की खेती एफपीओज़ के माध्यम से की जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हम प्रोवाइड करें। अभी बहुत शुरुआत है, छोटी सी है। अभी ये लोग तो इंडिविजुअल एक स्तर पर कर रहे हैं एक किसान का, लेकिन हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको क्लस्टरिंग में ले जाएँ, इसको एफपीओ के माध्यम से ले जाएँ और जब एक बार ये डेवलप कर लेंगे तो बाज़ार पे किसान की पकड़ तेज़ होगी और फिर किसान को मांग अपनी फसल के लिए कि उसमें किसी तरीके की सहूलियत हो उसकी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद ही अपनी फसल का बेहतरीन दाम ले सकेगा। और इसके साथ ही प्रोसेसिंग पे भी हमारा जोर है कि उसकी प्रोसेसिंग की जा सके जिससे किसान को और बेहतर दाम मिले। कुछ फूड प्रोसेसिंग के सेंटर्स इस्टेब्लिश कर सके। तो अभी एक शुरुआत है, अभी हम जगह जगह देख रहे हैं कि किन के तरीके की क्लस्टर्स डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं और अभी एक सर्वे जैसा ही बस यूँ समझिए। देखिए, अभी तो मैं रेन गन यहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं ये देखने आया था। अब जो रेन गन है हम सरकार के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन करें, जिससे पानी की बचत हो और सही पौधों को सही मात्रा में पानी भी मिले और ज़्यादा पुष्ट तरीके से खेती हो सके। तो यहाँ एक रेन गन का एग्जाम्पल है, इसको मैं देखने आया था। लेकिन हमारा पैरेलल काम चल रहा है एग्रीकल्चर योजना बनाने पे पूरे मंडल का। रविंद्र गोयल ने बताया कि फार्म हाउस पर 2 वर्ष में 18,000 पौधे लगाए गए हैं, जहां पर किसानों को रोजगार देने के साथ साथ पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। रविंद्र गोयल ने बताया कि फलों के पौधों को लगाने के लिए प्रोत्साहन हमारे डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर श्याम गुप्ता एवं डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर अधिकारी गया प्रसाद के निर्देशन में चल रहा है। आप दोनों के निर्देशन में ही हमने अपने फार्म हाउस पर पिछले 2 सालों में 18,000 फलों के पौधे रोपित किए हैं तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से हमने अपने फार्म हाउस पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि कृत्रिम बारिश के लिए भी जानी जाती है, तथा ड्रिप लाइन सिस्टम, जिससे कि हम अपने खेतों में बूंद बूंद पानी से खेती करते हैं। इन दोनों विधियों से ही करीब 70% तक पानी की बचत होती है। आज विधि पूर्वक शुभारंभ किया गया। पारंपरिक अपना जो है खेती कर रहे थे, लेकिन अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी का जो अभियान चल रहा है फलों के लिए, तो उसका 2 साल से रुझान हुआ और 2 साल में मैंने अपने जो है टोटल 18,000 पौधे फलों के अपने खेतों पे लगाए, जिसमें अमरूद, केला, नींबू तथा अन्य फलों के पौधे भी मैंने काफ़ी लगाए यहाँ पे। और उसी का आज निरीक्षण था। कमिश्नर साहब, हमारे डिप्टी डायरेक्टर फल उद्यान और जिला फल उद्यान अधिकारी वो सब यहाँ पे आए थे हमारे निरीक्षण करने। यहाँ पे हमने आधुनिक तरीके से रेन गन का अपना एक हमने प्रोजेक्ट लगाया है, ड्रिप लाइन का लगाया है कि जिससे पानी की बचत हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम खेती ले सकें फलों की। अच्छा, किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे और देशवासियों को, जैसे कि आप इतनी अच्छी पहल लेकर चल रही सरकार के अनुसार? मेरा तो सबके साथ यही है कि फिर जो है इंग्लिश खादों को छोड़े, जैविक खेती पर सब जने आए और फलों की खेती पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि गेहूँ धान तो सभी करते हैं, लेकिन फलों से किसानों को मुनाफा ज़्यादा है। मैंने अपना अनुमान लगाया कि कम से कम 10 गुना ज़्यादा आमदनी हो जाएगी मुझे अगले 1 साल के अंदर।
जब से ये अपने सरकार ने अपने प्रमोट करा, हमारे फल उद्यान अधिकारियों ने हमें प्रमोट करा कि फलों की तरफ आप आओ, पारंपरिक खेती सब बेकार है, गेहूं और धान तो सभी करते हैं, उसमें फिक्स आमदनी 3-4 हज़ार रुपये साल की, लेकिन फलों में जो है 20,000, 25,000 और 30,000 बीघे तक कमाई हो सकती है, और मुझे लग रहा है कि होगी। जिस हिसाब से अब ये पौधे मेरे बन के आए हैं तो वाकई में 25,000 और 30,000 रुपये बीघा ही मैं कमा पाऊंगा। इस अवसर पर रॉबिन सिंह, दिनेश कुमार, हरजीत सिंह, राम अवतार, ग्राम प्रधान विमला देवी, श्री रामपुरम तथा ग्राम जैतपुर के अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे तथा सभी ने अपनी खेती के अलावा फलों की उपज करने के लिए जिज्ञासा जाहिर की। एथोराइज्ड डीलर यूपी वेस्ट हूँ, जैन इरीगेशन। हम यहाँ पे आए हैं जैतपुर। अभी यहाँ पे कमिश्नर साहब, डीडी साहब और डीएचओ साहब का दौरा हुआ है। उसके यहाँ पे केला, अमरूद और अनेक फल लगे हुए हैं। कोयल जी का फार्म है यहाँ पर। यहाँ 300 बीघा फार्म में हमने ड्रिप से कवर किया है, अधिकतर कवर कर चुके हैं। केला मोस्टली और अमरूद यहाँ पे ये गोयल जी यहाँ पे कर रहे हैं। एक ही फसल यूपी वेस्ट में किसान कर रहे हैं धीरे धीरे, और इसका मुनाफा भी लोग उठा रहे हैं। कैसा मुनाफा मिलता है इसमें? इसमें हेक्टेयर में ठीक ठाक मुनाफा हो जाता है। किन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है इसमें सब? केले में थोड़ा सा बस पाला और आंधी का ध्यान यहाँ पे किसानों को रखना पड़ता है।